बेवकूफ नहीं है कि अपने पति की बेवफाई और अपने प्यार की रुसवाई का सबूत अपना घर से बाहर जाने देगी और तमाशा बनने देगी। बत्सरा जी के भी और हमरे भी होकर के रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यही से आपके लिए आसान कर देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बत्सरा जी के होकर के रहिए। नहीं, कैसे कि हम आपको कहे थे ना, हमको आप पूरे के पूरे चाहिए जो आप हमको दे नहीं सकते। तो कम से कम बत्सरा जी के तो पूरे के पूरे हो जाएंगे ना। चिंता फिक्र मत करिए, आज से हम आपको घर आने के लिए नहीं कहेंगे। आज से आपको हमारी जिम्मेदारी लेने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, और आपसे प्यार का भीख नहीं मांगेंगे। कैसे कि प्यार ही क्या जो भीख में मिले, और अगर मांग भी ली ना तो हमको पता है कि चाटू लच्छेदार बात बोल करके आप हमको उलझा देंगे और बेवकूफ बना देंगे, जो आप हमको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। पलम बेवफा निकला हमरा। पलम बेवफा निकला हमरा। किन किन की ख्वाहिशें बताई, और बताई भी ऐसे जैसे मजबूरी हो उसकी। अरे बाबा नहीं किए आप तक खुद कविता लिखते हैं, खुद लेखक हैं। अरे पूर्णिमा की पाली कविता थी जी, पापा करते थे। जाइए जाइए जाइए। हम बस यही चाहते थे कि थोड़ा आप हमें समझती, थोड़ा हम आपको समझते, और आप हमें जाने देती। पर आपने तो एक ही पल में हमें अपने दिल से और इस घर से निकाल दिया। अब अगर किस्मत में ऐसे ही जाना लिखा है तो ठीक है, हम ऐसे चले जाते।
को नहीं देख सकते। बस बस रोना बंद कीजिए। कैसे चले जाओगे बेटा? क्या करें अम्मा, क्या करें हम? हमारी खुद की पत्नी हमें समझने को तैयार ही नहीं। हमारी पूर्णिमा हमें समझने को तैयार ही नहीं अम्मा। और ऊपर से हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या बचा है? अब रोने के अलावा हमारी जिंदगी में और क्या बचा है बाबूजी? जिंदगी भर ना हम इनके आने का इंतजार किए बाबूजी, आप तो जानते हैं ना। और हमको इतना नहीं का आदत पड़ गया है कि इनके घंटी बजाने के पहले ही हम दरवाजा खोल करके दरवाजा पर खड़े हो जाते हैं, खाली इनके आहट के एहसास से। और आज इन्हीं को, जिनको हम अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको घर से बाहर कर दिया। बहुत बहुत दुख हो रहा है बाबूजी, बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया घूम रहा है, हिल गया हमारा पूरा दुनिया। कुछ समझ में नहीं मुझे, कुछ समझ नहीं। पूर्णिमा को समझना चाहिए ना, हम दोनों को समझने की जरूरत है। हम समझे ना, वत्सला के साथ प्यार करके हमने जो गलती की, हमें समझ में आई है वो बात। और हम उस गलती का हल ही तो निकाल रहे हैं, हल ही निकाल रहे हैं अम्मा, हम उस गलती का हल निकाल रहे हैं ताकि पूर्णिमा हमारे साथ हमारी जिंदगी में खुश रह सके और वत्सला अपनी जिंदगी में खुश रह सके। हम मानते हैं अम्मा, हम मानते हैं वत्सला से प्यार करके हम गलती किए थे। अब अगर प्यार किए हैं तो एकदम से अचानक से उसे अपनी जिंदगी से निकाल के ऐसे कचरे की तरह कहीं से फेंक सकते हैं उसे? क्या करें? अरे उसकी जिंदगी की भी तो कश्ती को हमें कहीं अच्छा किनारा ढूंढ के लगाना जरूरी है ना। लेकिन हमारी पत्नी हमारा साथ देने को तैयार ही नहीं है, हमें समझने को तैयार ही नहीं है अम्मा। हम पूर्णिमा को नहीं छोड़ना चाहते, कैसे समझाओ उसे? हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बस हमारा साथ देखे तो देखे। एक बार इसका हल निकला है ना, उसके बाद वत्सला से प्यार करने की गलती की पूर्णिमा हमें जितनी सजा देगी, जितनी सजा देगी हम भुगतेंगे, हम भुगतेंगे अम्मा। लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। अब बताओ क्या सिर्फ हमारी गलती है इसमें? सब कुछ सही हो रहा था ना, हम जा रहे थे ना सब कुछ छोड़ के, वत्सला भी हमारी जिंदगी से जा रही थी ना, तो काहे धक्का दे दी वो? काहे वो सीढ़ियों से धक्का दी? हम खुद देखे अपनी आंखों से, आंखों देखा कैसे झुठला दे? मानते हैं, चलो मानते हैं, उस वक्त गुस्से में या प्रेम में या जलन में वो काबू नहीं कर पाई पूर्णिमा अपने आप को, उसने धक्का दे दिया, तो माफी मांग लेना माँ। हम भी तो अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, 100 बार मांगा, 1000 बार मांगा, लाख बार मांगा, मांगते रहेंगे हम। माफी मांगने में क्या जाता है? हम तो काहे माफी नहीं मांग सकती वत्सला से? बाबूजी ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में दिल में कुछ हो छुपा करके, दबा करके, चैन से रूठ करके बैठे हैं। हम सब कुछ भूल करके ना इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बाकी एक के को जिद पकड़ के बैठे हैं कि हम वत्सला जी से माफी मांग ले। कहे कि उनको तो यही लगता है ना कि हम वत्सला जी को उस सीढ़ी से धक्का दिए जो हम नहीं दिए। बाबूजी हम किसको जाके बोले कि हम धक्का नहीं दिए, नहीं दिए? सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हर घड़ी एक ही बात याद दिलाते, वत्सला से माफी मांगो, वत्सला से माफी मांगो, तुम सीढ़ी से गिराई।
हम कैसे समझाते इनको कि हम नहीं गिराए हैं? वो औरत झूठ बोल रही है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बाबूजी आप ही बताइए, आप बड़ा है, आप तो सब देख रहे हैं, हम उनसे माफी मांगियो ले जो हम नहीं किए उसके लिए, तो हमारा सच्चाई तो हमेशा के लिए मर जाएगा ना। उनकी नजर में हमारा सच्चाई तो मिट्टी में मिल जाएगा, वो तो कभी सामने नहीं आएगा। बाबूजी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी रिश्ता बहुत अच्छे से समझते हैं, पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से समझते हैं, और हमको पता है कि पति पत्नी के रिश्ते में ना सबसे बड़ी चीज होती है सच्चाई। और आप भी हमको गुनाहगार ठहरा रहे हैं इस बात के लिए कि हम बसरा जी से जो माफी नहीं मांगे हैं ना, यही से ही सब हो रहा है। हम जिम्मेदार हैं, हम कैसे जिम्मेदार, हम कैसे गुनाहगार हैं बाबूजी? हम सब समझ रहा बहुरिया, ये जो आप सच्चाई का हिफाजत कर रहे हो इतना पीड़ा उठा के, देखिएगा ओकरा घर में देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा जीत आपका होगा, बस जीत आप ही का होगा, बस। और यही सच्चाई एक दिन आपको सब आपकी खुशियां सूत समेत लौटाएगी। हर हर महादेव। तुम परेशान मत, बिल्कुल परेशान मत। वो अनपढ़ गंवार औरत ये सब बात नहीं समझेगी। गंवार औरत की तरह जिद पकड़ के बैठी हुई है, झूठा स्वाभिमान लेके कि हम माफी नहीं मांगे। ये को शब्द माफी का बोलती बात हुए का हुए खत्म हो जाए, बाकी गांठ मान के बैठी हुई है। उसमें से तुम्हारे बाबूजी अपनी दुलड़ी बहू के हाँ में मिलाए जा रहे हैं। बाकी बेटा हम हैं, कोई रह जाए ना, हम है ना तुम्हारे साथ। बाकी तुम जो अपना जो गलती सुधारने का कोशिश कर रहे हो, जैसे सोच रहे हो ना, तुम कर, बस ठीक हो जाए सब कुछ बाबूजी। ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब कहीं सुना था इशरते इश्क है फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। देखिएगा एक दिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द। सब गलती आपकी दुलरी बहुरिया का है। गलती मान के माफी मांग के सब ठीक कर सकती थी, बाकी नहीं, वो तो काहे के लिए माफी मांगेंगी? जब गलती किया ही नहीं तो माफी किस बात की? अरे हम मानते हैं कि वो गलती नहीं की है, लेकिन माफी मांग के सब ठीक कर सकती थी। अब माफी मांगी होती तो हमारा बेटा और उसका पति ऐसे घर छोड़ के बाहर नहीं जाता। एक गलत चीज पे अगर बहुरानी माफी मांगेगी तो कल फिर वो पोचा पकड़ लेगा पूरा, ले दूसरा गलत इस पे माफी मांग। ये क्या बात कर रहा है? पथभ्रष्ट हो गया है वो, देख नहीं रही, उसका साथ दे रही। हर इंसान का सपना होता है, शौक होता है, अरमान होता है। हमारा बेटा का भी था, बाकी जवान जहान लड़का है, पढ़ा लिखा सुंदर हीरा जैसा बेटा हमारा, उसका भी सपना था कुछ हो, और आप अनपढ़ गंवार लड़की से ब्याह करा दिए, वो झूठ बोल के। तो उसका सपना वत्सला में दिखाई दिया, शहर आया, उसको वत्सला जैसी पढ़ी लिखी लड़की मिली, उसका सपना उसमें पूरा दिखाई पड़ा, तो वो उसमें अपना सुकून ढूंढने लगा। सुना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनपढ़ गंवार लड़की ले आया, शर्म नहीं आती? ये बोलते हुए किसका साथ दे रही है? गलती हो गया, ये गलती है, सजाए मौत है ये। ऐसा गलती समाज में कोई आज तक नहीं किया है। अब क्या होगा यार, कुत्ता भौंकता तू भौंकेगी? गलती सुधारा जाता है कि नहीं सुधारा जाता है? हाँ, कुछ गलती सुधारने लायक होता है, कुछ गलती ना काबिल तारीफ, कुछ उसका सोल्यूशन नहीं होता। आप ही का ही कहना है ना, सुनिए, आप ही का कहना है कि अगर कोर्ट में ऐसा केस जाए ना तो 99% लोग का तलाक हो जाए। आप ही का कहना है ना, समाज में ऐसा लोग है ना तो गलती सुधारा जाता है। हम लोग माँ ही बाप हैं, मिलजुल के सब चीज ठीक करने का कोशिश करेंगे, समझते काहे नहीं? हम अपना बेटा खातिर
अर्धांगिनी, पति पत्नी इस समाज का तो अंग है, ये विश्वास है, ये ख्वाहिशों पर नहीं चलता। आप जानता है कि हम क्या बोल रहा है। सुन रही है हमारे दिल की आवाज, और हमारे दिल की आवाज ये कहती है कि अगर ये ख्वाहिशों पर होता ना ये पति पत्नी रिश्ता, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में 90% ये जो जोड़ा होता है, जोड़ा कहता नहीं नहीं आप हमारे टेस्ट के नहीं हो, बदलो। क्या कपड़ा है, बदल दिया। और रहा सवाल सुकून का, तो सुकून ऐसा इंसान बदल बदल के नहीं किया जाता, जो है वही ईश्वर का प्रसाद समझ के उसी में खुशी ढूंढा जाता है। सिड ने पूर्णिमा को बता दिया होगा। सिड ने पूर्णिमा को नहीं बताया होगा, बता दिया होगा, नहीं बताया होगा। वत्सला, बता दे, ये सिड का लास्ट एग्जाम है आज। अगर आज भी वो पूर्णिमा को बिना बताए वापस आ गया ना, तो मान लेना कि सिड फट्टू है और समय आने पर कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। और ये भी समझ लेना कि उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया था, सिर्फ यूज किया था तुम्हें। सिड ने वत्सला से सिर्फ प्यार किया। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार, लाख बार कह चुका हूं, और आगे भी कभी भी किसी को भी कह सकता हूं। मैंने वत्सला से सिर्फ और सिर्फ प्यार किया, कभी यूज नहीं किया तुम्हें। यूज करना तो छोड़ो, यूज करने का कभी सोचा भी नहीं है। जब सिड मेरे लिए अपने प्यार का इजहार करता है तो कितना क्यूट लगता है। सिड पूर्णिमा से जो कहने का वादा करके गए थे वो कहा? कह दिया। आसान नहीं था, बहुत हिम्मत लगी, पर कह दिया। वो सुनने के बाद पूर्णिमा खूब रोई, और उसे रोते हुए देखा नहीं गया मुझसे। पर मैंने कह दिया, तुम लोगों ने जो कुछ कहा था ना कहने के लिए, सब कह दिया। क्योंकि वही सच भी है। पूर्णिमा के विश्वास को तोड़ा, उम्मीदों को तोड़ा, उसका गुनहगार बन गया मैं। लेकिन मैंने सब कह दिया। Congratulations, sir.
Congratulations. वत्सला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? पूर्णिमा वहां पे रो रही होगी और तुम यहाँ पे फूलों की बारिश कर रही, मुझे बधाई दे रही हो। हाँ सेठ, बधाई दे रही हूँ। बधाई भ्रम के बादल छटने की। अब ना ही तुम, ना ही मैं और ना ही पूर्णिमा जी, कोई भी इस भ्रम के साए में नहीं रहेगा। और हमारे रिश्ते का सच जितना हमारे लिए है उतना पूर्णिमा जी के लिए भी होगा। I love you, Sid. I love you.